मित्रों, आने वाले दिनों में भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाली देशों के लिए जल बहुत बड़ी समस्या होने वाला है और इसको अभी से भांपते हुए मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया है। वो जल संचय भी करेगा, जल संचय के लिए जो डैम्स बने उसकी क्षमता का विस्तार करेगा, नए चेक डैम बनाएगा, हर गांव के अंदर हर खेत के अंदर पानी को रोकने की व्यवस्था करेगा, पानी का व्यय कम करने के लिए लोक संस्कार का निर्माण का भी काम करेगा, ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज्यादा उपज मिल जाए, इस प्रकार के विज्ञान का भी वो प्रचार प्रसार करेगा। देश की नदियों को जोड़कर महामूल्य पानी जो दरिया के अंदर चला जाता है, समंदर के अंदर चला जाता है, इसको भी रोकने की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये जल शक्ति मंत्रालय करेगा। और सबसे बड़ी बात, आज देश के 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में नल से पानी नहीं आता है, शुद्ध पानी नहीं आता। फ्लोराइड युक्त पानी पीकर देश की युवानी, देश के युवा अकाल ही वृद्ध बनते हैं, इनके चेहरे वृद्धत्व को पा जाते हैं। जब देश अपनी आजादी के 75 साल मनाता होगा, उस वक्त देश के हर नागरिक के घर के अंदर नल से शुद्ध पानी उसको प्राप्त होगा। मैं मानता हूं इससे बड़ा सेवा का कार्य कोई हो नहीं सकता, जो बच्चों को शुद्ध पानी पिला ले, बीमारों को शुद्ध पानी पिला दे और स्वस्थ को बीमार होने से बचा ले। ये जल शक्ति मंत्रालय एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हर नागरिक के घर को संपूर्ण करेगा। टर्म के अंदर जब मोदी जी को मौका मिला 14 से 19 के बीच में, हर व्यक्ति को घर, हर घर में बिजली, हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में आयुष्मान भारत का कार्ड, और अब एक ही चीज छूट गई थी, हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी देने का संकल्प भारत के हर नागरिक के घर को संपूर्ण बनाने का काम करेगा। इसका मुझे आनंद भी है और मोदी जी के साथ काम करने का गौरव भी है। मित्रों, ये जो निर्णय मोदी जी ने किया है वो आने वाले दिनों में 130 करोड़ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला निर्णय है। मोदी जी ने गांधी जी की 150वीं जयंती शुरू हो रही है। 2 अक्टूबर से देश में स्वच्छता के लिए एक आंदोलन छेड़ने की शुरुआत की और मोदी जी जब ये आंदोलन छेड़ते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। प्लास्टिक के खिलाफ का जंग 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। मैं संघ प्रदेश के सारे नागरिकों को अपील करने आया हूं, विशेषकर माताओं बहनों को अपील करने आया। आप जब से घर से सब्जी लेने जाते हैं, घर की खाने की चीजें लेकर जाते हैं, किराना की दुकान पर जाते हैं, प्लास्टिक की थैली आपको दुकान वाला पकड़ा दी। आपको भी अच्छा लगता है, घर से खाली हाथ जाते, थैली पकड़कर घर पे आते, कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मगर घर पे आने के बाद जब ये थैली को आप कचरे में डालते हो और वो कचरा जब गांव में जाता है, जमीन के अंदर जाता है और बारिश के पानी को जमीन के अंदर उतरने से रोकता है, हमें कल्पना नहीं है हम देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। गौ माता को हम गौ माता कहते हैं। मैंने गुजरात में कई सारे ऑपरेशन देखे हैं, गौ माता के पेट से 20-20 किलो प्लास्टिक की थैलियां निकलती है, तब उसकी वेदना देखकर हमारे आंखों में से आंसू आते। मित्रों, प्लास्टिक पृथ्वी का, पर्यावरण का और पृथ्वी के उष्णतामान को बढ़ते हुए आगे बढ़ाने की जो प्रयास, रोकने का जो प्रयास है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन। मैं आज संघ प्रदेश की सभी माताओं बहनों को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, प्लास्टिक की जगह एक कपड़े की थैली लेकर आप जाने की आदत डाल दो। 365 दिन में 365 प्लास्टिक की थैली का वपराश कम होगा। फैशन तो थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, आपको ऑर्थोडॉक्स भी कहेंगे, थोड़ा चिढ़ाएंगे भी शुरू में। संसद का सत्र समाप्त हुआ। संसद के सत्र के अंदर प्रधानमंत्री जी ने
एक ऐतिहासिक फैसला। जम्मू और कश्मीर जिसका काम सरदार साहब को नहीं दिया गया और वो छूट गई। धारा 370 और 35 ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के बीच में एक बड़ी बाधा थी। किसी में हिम्मत नहीं थी 70 साल तक धारा 370 को हटाने की, 35A को हटाने की। आपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, आपने प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। पहले ही सत्र में धारा 370 और 35A को हटाकर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम। मित्रों, मोदी जी ने जो फैसला लिया वो मैं आपको उनके मंत्री के नाते बता सकता हूं, प्रधानमंत्री जी के अलावे कोई ले नहीं सकता। 70 साल से कई लोग आए गए, 3 पीढ़ियों तक शासन करे, मगर धारा 370 नहीं। आज एक फैसले से जम्मू और कश्मीर प्रदेश के विकास के रास्ते खुले हैं। आतंकवाद के कोफिन पर अंतिम कील ठोकी गई है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए एक रस करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे। मगर कुछ लोग हैं जो इसका भी विरोध कर रहे हैं। हम संसद के अंदर एक बिल लेकर आए, यूएपीए बिल। क्या था? जो व्यक्ति आतंकवाद के अंदर लिप्त है उसको आतंकवादी घोषित करें। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हम 370 और 35A का बिल लेकर आए, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मुझे बताए संघ प्रदेश के सारे लोग, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? और आज कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। आज भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो बयान देते हैं, पाकिस्तान संसद के अंदर उनकी प्रशंसा हो। आज भी जो बयान देते हैं उसका उपयोग भारत के खिलाफ पिटीशन यूएन में करने में पाकिस्तान करना है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपके बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो।